सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैंने नई वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करे। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में लिन एक दूसरे गांव में पहुंचता है, जो कि देखते हैं वो काफी हैरान होता है और कहता है कि एक दूसरा गांव। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं, दोस्तों देखो यहाँ पे एक नया एक्सोरिस्ट आया है। जो कि देखते हैं लिन अपने में कह रहा होता है, ये सारे के सारे विलेजर्स ये तो पिछले गाँव के विलेजर्स की तरह ही दिखते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है कि वे ज्यादा थके हुए दिखते हैं और उनका पहनावा शाबिर है। लिन उन लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि घोस्टली फॉग माउंटेन से घोस्ट यहाँ पे आएंगे और विलेज पे अटैक कर देंगे। जो कि सुनते ही वहाँ पे एक बूढ़ा कह रहा होता है, मिस्टर एक्सोरिस्ट जब से तुम अभी भी यहाँ पे आए हो तो शायद तुम नहीं जानते होंगे कि तुमसे पहले इस गांव में एक ओल्ड आर्मलेस एक्सोरिस्ट यहाँ पे आया था। उन्होंने हमें हर एक को सुरक्षा के लिए एक तावीज दी थी, जो कि एक घोस्ट की खोपड़ी थी, और जब तक ये खोपड़ी हमारे पास है तो वो माउंटेन के घोस्ट हम पर हमला नहीं करेंगे। जो कि देखते लिन वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मैं जल्दी ये जगह छोड़ रहा हूँ। जो कि देखते सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, मिस्टर एक्सोरिस्ट तुम कहाँ जा रहे हो। लिन भागते अपने में कह रहा होता है, सेम विलेज और इसके सेम विलेजर्स के अलग अलग नजरिए, ओल्ड आर्मलेस एक्सोरिस्ट और द घोस्ट स्कल। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये कहते वो किसी दूसरे घर के सामने पहुंच जाता है और अपने में कह रहा होता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी यहाँ पे एक नया घर है, लेकिन उसी गांव में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में। तभी उसके पीछे से वो सारे के सारे विलेजर्स आ जाते हैं, लेकिन ये कोई विलेजर नहीं बल्कि वो घोस्ट होते हैं। जो कि देखते लिन थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर ऐसी है तो तुम लोग किस गिनती में आते हो, घोस्ट या फिर ह्यूमंस के। और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से उन सारे के सारे घोस्ट को मार रहा होता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि ये सारे के सारे पूरे घोस्ट नहीं बल्कि हाफ घोस्ट हैं। जो कि देखते ही वो अपने में कहता है, क्या हाफ घोस्ट, मुझे घोस्ट को मारने के लिए अपनी घोस्ट किलिंग टेक्निक का यूज करने की जरूरत नहीं है और फिर भी मैं घोस्ट एनर्जी को पा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये इंसान होते हुए भी घोस्ट माने जाते हैं। तो अब मैं सब कुछ समझ गया। तो ये सारा का सारा सिचुएशन उस सीनियर एक्सोरिस्ट ने सेट किया है। वो सारे के सारे मीट ब्लॉक को इकट्ठा कर रहा था और इसे विलेजर्स के जिंदा रहने के लिए उनके मेन सोर्स के रूप में दे रहा था, और साथ ही विलेजर्स को घोस्ट में बदलने के लिए घोस्ट के खोपड़े का यूज कर रहा था। तो अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। और ये कहते वो पीछे मुड़ता है और कहता है, तो दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि तुम लोग मेरे लिए कम जोखिम हो, लेकिन तुम्हारी रिवॉर्ड ये काफी ज्यादा हाई है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये कहते वो काफी तेजी से उन सारे के सारे घोस्ट को मार रहा होता है। दूसरी तरफ हमें उसी एक्सोरिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, ज़्यूयर तुम अभी अच्छे से रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं इन सारे के सारे नए एक्सोरिस्ट को तुम्हारे लिए बलिदान करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत जल्द तुम लोगों को इस गॉड फॉर सेकंड प्लेस में ट्रैप होकर रहना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सारे के सारे हाफ घोस्ट को मार चुका होता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। और वो कह रहा होता है, तो ये सब टेम्पररी घोस्ट एनर्जी बफ है। नॉर्मली न्यूबीज डायरेक्ट कॉम्बैट में यूज की जाने वाले एट्रीब्यूट जैसे स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी को अपग्रेड करना चूज करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो अपनी स्पीड को अपग्रेड करते हैं तो उनकी माना का पूल भी काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। और अपोस्टल के लिए दोहराए जाने वाले स्किल का यूज करने के लिए काबिल होना ये सबसे बड़ी गारंटी होगी, जो कि इनर वर्ल्ड के मिशन को पूरा कर सकता है। सीन चेंज होता है, हमें सियामिक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ली और उसी के साथ साथ उस लेडी को भागते हुए देख रहे होते हैं। ली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, फाइनली हम लोग उनके साइड से बाहर हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ वो लड़कियों से देखते हुए अपने मन में कह रही होती है, मैंने सोचा था कि एक फैन गर्ल की तरह काम करके मैं उसका यूज कर सकती हूँ, लेकिन कौन जानता था कि इसका स्किल ये सिर्फ दिखाने वाला है और कॉम्बैट के लिए ये पूरी तरीके से बेकार है। मैं सच में एक गलत इंसान के साथ चिपकी हुई थी। तभी ली कहता है, चौका न रहो, लगता है कुछ पीछे से आ रहा है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे झंगे भी काफी तेजी से भागते हुए आ रहा होता है और कहता है, हे मैं भी अभी आ चुका हूँ। जो कि देखते ही ली कहता है, झंगे तुम इससे पहले कहाँ पे छुपे थे, क्या तुम जानती हो कि टीम वर्क क्या होता है। लेकिन झंगे उसकी बात नहीं सुनता और काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। और ली देखता है कि झंगे के पीछे पीछे वो सारे के सारे घोस्ट आ रहे होते हैं। जो कि देखते ही वो चिल्लाते हुए कहता है, ये कितना बेकार है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो पागल सा कमीना वो इतने सारे घोस्ट को अपनी ओर अटैक कर रहा था, अब लगता है हम लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो घोस्ट लेडी होती है उसने माई को किडनैप कर रखा था, और जहाँ पे उसकी बच्ची वो उसे देखते हुए कह रही होती है, ये देखते हुए कि इसने अकेले कितने सारे घोस्ट को मार डाला, तो ये काफी ज्यादा डरावनी एक्सोरिस्ट है। मॉम कैसा रहेगा कि मैं इसे पीट पीट के मार डालूं। तभी वहाँ पे लिन आते हुए कह रहा होता है, लगता है तुम फिर से हाथ पार कर रहे हो। जो कि देखते ही दोनों ही काफी हैरान होते हैं। और उस बच्चे की घोस्ट मॉम वो कह रही होती है, तो तुम आ गए हनी, चलो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। और ये कहते हुए उसके पास आ रही होती है और अपने चार्म स्किल का यूज करती है। जो कि देखते ही लिन उससे कहता है, क्या तुम नीज़ू नाम के किसी सीनियर एक्सोरिस्ट को जानते हो। जो कि सुनते ही वो घोस्ट उसके पास आते हुए कह रही होती है, हनी आखिर तुम कौन सा कैरेक्टर चाहते हो जिसकी तरह मैं एक्ट करूं, चलो कुछ करते हैं। जो कि देखते ही लिन उसे बहुत ही जोर से पंच मारते हुए कह रहा होता है, अपनी बकवास करना बंद करो। ये कहते वो उसे जख्मी कर देता है और अपने मन में कहता है, मुझे इसे मारने का कोई भी इनाम नहीं मिला, क्या इसका मतलब ये है कि ये अभी भी मरी नहीं। और ये सब कुछ बाकी लोग देख रहे होते हैं। जो कि देखते ही ली कह रहा होता है, तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो। तभी लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, यहाँ से भागो। घोस्ट किलिंग टेक्निक पर कोई भी असर नहीं हुआ, लगता है हम लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तभी वो जो घोस्ट होती है वो लिन के पास आते हुए कह रही होती है, ये पहले से ही दूसरी बार है जो कि तुमने मेरे साथ किया, तुम बेकार से एक्सोरिस्ट, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगी। तभी माओ खड़े होते हुए कह रही
रही होती है क्या भाग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक सच्चा स्वॉर्डमैन वो कभी भी दुश्मन से मुंह नहीं मोड़ती। और वो अपने में कह रही होती है धिक्कार है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन में जरा से भी हिल सकती हूँ, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो शायद वो मुझ पर अटैक कर देगी और मेरे वेपन को छीन लेगी। तभी लिन उसे उठाते हुए कह रहा होता ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, और वो अपने में कहती है मेरे स्किल्स का सामना करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन माई नोबुनागा के मामले में ऐसा नहीं है, और इस प्रेजेंट सिचुएशन में उसका अभी भी कुछ यूज है, तो मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। और ये कहते सभी लोग आगे भागने लगते हैं, तो ली चिल्लाते हुए कह रहा होता है देखो उस लड़की को, वो उस लड़की को लेते हुए अभी भी हमसे तेज दौड़ रहा है। और भागते भागते वो कुछ समय बाद उसी एग्जोरिस्ट के घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए ली कह रहा होता है ये तो वही प्लेस है जहाँ पे वो सीनियर एग्जोरिस्ट रहता है ना। तो अब मैं समझ गया, चूंकि हम उसे हरा नहीं सकते तो इसके बजाय हम उसे उस सीनियर एग्जोरिस्ट का सामना करने देंगे। लिन तुम इस तरह के सोच के साथ है, तुम तो काफी ज्यादा बुद्धिमान हो। और वो लोग अंदर जाते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है, जो कि देखते ही ली कह रहा होता है ये क्या बकवास है, आखिर वो बूढ़ा आदमी वो कहाँ चले गया। तो लिन कह रहा होता है उस बूढ़े आदमी ने हमें सिर्फ लो लेवल का घोस्ट को मारने के लिए लो लेवल का किलिंग टेक्निक सिखाया है, और क्या तुम अभी भी सोच रहे हो कि वो हमें बचाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तभी ली देखता है कि उसके पीछे से वो सारे के सारे घोस्ट और इन घोस्ट की मॉम भी आ रही होती है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अभी हमें क्या करना चाहिए प्लीज बताओ। तो लिन कहता है जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर दो। तो वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। ली चिल्लाते हुए कहता है ये कितना ज्यादा बेकार है, क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, अब लगता है कि हम लोग फंस गए हैं। तो लिन कहता है शांत हो जाओ, हम यहाँ पे मरने वाले नहीं है, क्या तुम भूल गए मिशन की शुरुआत में एक फ्रेंडली रिमाइंडर है जो कुछ इस बारे में कह रहा था कि जब आसमान में अंधेरा हो जाए तो अपना घर ना छोड़े, इसका मतलब समझे दया। इसके अलावा घोस्ट अटैक के फर्स्ट वेव से पहले ही सारे के सारे विलेजर्स ने जल्दी ही अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया था, तो इसका मतलब यह है कि घोस्ट घर के अंदर नहीं आ सकते, और ये हमें दी गई एक मात्र लाइफलाइन है। इसीलिए जब चीजें अच्छी नहीं दिख रही तो हमें छुप के एक सेफ गेम खेलना चाहिए। और ये कहते वो माई को नीचे लेटा देता है और अपना एक घोस्ट ऑयल निकालता है, जो कि देखते ही माई कह रही होती है आगे ये तुम क्या कर रहे हो। तो लिन कहता है तुम्हारे बॉडी में घोस्ट ऑयल को अप्लाई कर रहा हूँ। वो अपने में कहता है घोस्ट ऑयल एक ऐसी चीज है जो कि मुझे घोस्ट को मारने के बाद मिली थी, तो चलो देखते हैं आखिर इसका इफेक्ट ये कैसा रहेगा। और ये कहते वो उसके बॉडी पे वो लगा रहा होता है, जो कि देखते ही माई चिल्लाते हुए कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा ठंडा है, प्लीज कैंडल को जल्दी से बंद कर दो। तो लिन उस कैंडल को बंद कर देता है। दूसरी तरफ हमें उसी नेज़ियो को दिखाया जाता है, जो कि कहता है 10 साल पहले हमने इस गॉड फॉर सेकंड प्लेस में पूरे 10 साल सफर किया है जियाओयर और जियाओ प्लीज थोड़ी देर के लिए और रुको। वो नए एग्जोरिस्ट वो बहुत ही कम उम्र के है, वो अभी भी नहीं जानते कि किस तरह का अंत उनका इंतजार कर रहा है। और वो अपने दोनों साथियों के कब्र के सामने खड़ा हुआ होता है और कहता है वो लोग जल्दी तुम दोनों के लिए बलिदान बन जाएंगे, और जब टाइम आ जाएगा तो तुम दोनों को इस गॉड फॉर्सन जगह में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग यहाँ से बच कर जा पाएंगे। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।